हेलो दोस्तों, सिनेमा के शौकीनों का हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। जब भी हम कोई मर्डर मिस्ट्री देखते हैं तो हमारी नजरें सिर्फ एक ही चीज ढूंढती हैं, वो आखिरी सुराग जिससे कातिल बेनकाब हो सके। लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिसे आप सच मान रहे हैं वो सिर्फ एक नजरिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में चर्चा में आई मराठी फिल्म बोल बोल रानी की। सिड वेंसुरकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सई ताम्हणकर, सुबोध भावे और चिन्मय मांडलेकर जैसे पावर हाउस एक्टर्स एक साथ आए हैं। ये फिल्म आम थ्रिलर फिल्मों के लीक से काफी हटकर है। तो क्या ये फिल्म आपके रोंगटे खड़े करने में कामयाब होती है या सिर्फ एक उलझी हुई पहेली बनकर रह जाती है? कहानी का ताना बाना सुरजनपुर नाम के एक शांत गांव में बुना गया है, जहां अचानक हुए एक मर्डर से हड़कंप मच जाता है। इस मर्डर के पीछे का असली सच बाहर लाने के लिए आभास सुबोध भावे नाम का एक खोजी पत्रकार गांव पहुंचता है। शक की सुई घूमकर टिकती है माया सई ताम्हणकर पर, जिस पर अपने ही पति चिन्मय मांडलेकर की हत्या का संगीन आरोप है। मगर ट्विस्ट तब आता है जब आभास अपनी तहकीकात शुरू करता है। यहां कोई सीधा सच्चा सबूत नहीं है, बल्कि इस कत्ल को लेकर गांव के 3 अलग अलग लोग 3 ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। एक बुजुर्ग गवाह के मुताबिक माया एक बेहद बेबस और घरेलू हिंसा का शिकार बनी लाचार पत्नी थी। एक स्थानीय दुकानदार या फूल बेचने वाली के अनुसार माया एक बेहद शातिर, दिमाग से खेलने वाली और बोल्ड महिला थी। एक तीसरा चश्मदीद जो पूरी कहानी को एक ऐसा मोड़ दे देता है कि आभास के साथ साथ दर्शकों का दिमाग भी घूम जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन विरोधाभासों के बीच असली माया कौन है और क्या आभास कभी उस असली सच का चेहरा देख पाएगा? यही इस फिल्म का मुख्य सस्पेंस है। तो ये फिल्म पूरी तरह से सई ताम्हणकर के कंधों पर टिकी है। उन्होंने माया के किरदार में जो वर्सेटैलिटी दिखाई है वो वाकई तारीफ के काबिल है। एक ही फिल्म में एक ही किरदार के 3 अलग अलग रूपों को इतनी शिद्दत से जीना कि दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएं कि किस पर भरोसा करें। ये सई की एक्टिंग की बहुत बड़ी जीत है। चिन्मय मांडलेकर ने अपने किरदार के ग्रे शेड्स को बेहद संजीदगी से निभाया है और स्क्रीन पर उनका खौफ साफ महसूस होता है। वहीं सुबोध भावे ने एक उलझे हुए पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका के साथ पूरा इंसाफ किया है। चूंकि यह फिल्म भालचंद्र सुले के मशहूर नाटक आणखी एक नारायण निकाम पर आधारित है, इसलिए इसके संवादों और किरदारों की बुनावट में आपको एक गहरी साहित्यिक छाप देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जहां यह थ्रिलर थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। फिल्म का पहला हाफ और इंटरवल तक का हिस्सा दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। आप लगातार कड़ियां जोड़ने की कोशिश करते हैं और सस्पेंस का ग्राफ लगातार ऊपर जाता है। लेकिन असली परीक्षा होती है इसके आखिरी हिस्से यानी क्लाइमेक्स में। डायरेक्टर ने सस्पेंस को बहुत ज्यादा बौद्धिक या कॉम्प्लेक्स बनाने के फेर में स्क्रीन प्ले को जरूरत से ज्यादा उलझा दिया। जब फिल्म अपने अंत की तरफ बढ़ती है तो दर्शकों को एक साफ और संतोषजनक जवाब मिलने के बजाय वो ढेर सारे अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ दिए जाते हैं। फिल्म का अंत जितना धमाकेदार होना चाहिए था वो उतना ही फीका और हड़बड़ी में खत्म किया हुआ लगता है। तकनीकी रूप से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमैटोग्राफी कहानी के मिस्टीरियस मिजाज को बखूबी सपोर्ट करते हैं। बोल बोल रानी कोई रूटीन मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान से खेलने वाला एक अनूठा सिनेमाई प्रयोग है। अगर आपको लीक से हटकर थ्रिलर फिल्में पसंद हैं और आप सई ताम्हणकर के बेहतरीन अभिनय के फैन हैं, तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एक सीधा साधा और क्रिस्टल क्लियर अंत चाहते हैं तो शायद आपको थोड़ा अधूरापन महसूस हो।